हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले एक और वीडियो हिंदी साहित्य का। यहाँ पे हम देख रहे थे खड़ी बोली ब्रजभाषा अवधि का के बीच में तुलना क्या है, कैसे है, डिफरेंस क्या है, वो हम देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था, ये पॉइंट्स देख लिए थे। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं इसके पहले के तो आप देख लीजिए, अलग से प्लेलिस्ट है इसका। ठीक है, तो ये आपके NTA UGC नेट JRF, ठीक है, TGT PGT टेट, ओके, इन सब के लिए हेल्पफुल है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अभी। उच्चारण की प्रवृत्ति, तो जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली में कैसे बोलेंगे, अकारांतता है। जैसे चला गया, उठा, बैठा, जाऊंगा, आऊँगा, इस तरीके से होता है अकारांता, आ की मात्रा वाले। ठीक है, खड़ी बोली, जैसे खड़ी बोली ऐसे समझ लीजिए कि खड़ी लाइन देते हैं ना सबके आगे, खड़ी लाइन, खड़ी पाई, इसीलिए ऐसे ऐसे इसकी शॉर्ट ट्रिक समझिए कि खड़ी लाइन दे रहे हैं सबके आगे, इसके लिए खड़ी बोली है। खड़ी लाइन दे रहे हैं इसलिए खड़ी बोली है, अकारांतता। ब्रजभाषा कैसे है, उकारांतता। जैसे चलो गयो, छेल्यो, पायो, जैसे है ना, पायो जी मैं तो राम धन पायो, तो कैसे है, वो ब्रज भाषा में है। फिर उकारांतता, चलो, कहो। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो अवधि भाषा में है श्री रामचरितमानस, तो कैसे है, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूँ, तिहूँ लोकव, तिहूँ लोकव जागर। तो तिहूँ कैसे है, ऊ की मात्रा, लोकव, लोक को क्या कर दिया, लोकव जागर। ठीक है, तो वो किस में है, वो अवधि लैंग्वेज में है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, ए औ का उच्चारण कैसे होता है तीनों में, तो ये जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली में ए ओ की तरह होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जो ए रहेगा उसका ए में उच्चारण होगा। ठीक है, जैसे औ है, औ से औरत, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, औरत। ठीक है, तो यहाँ पे ए में औ का हम देख रहे हैं कि जैसे कि औरत है तो औरत हो जा रहा है, अगर वह है तो अ हो जा रहा है। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, जैसे आवे जाओ तो उसमें क्या हो जाएगा, आवे जावो। संध्याक्षरों के रूप में चौड़ा, आवई। ठीक है, अवधि में इसमें प्रारंभिक स्वर लुप्त होते हैं। जैसे इकट्ठा को हम यहाँ पे ई हटा के इकट्ठा कर देंगे। जैसे सियाना बोलते हैं सयाना को, तो उसमें स्याना कर देंगे, सियाना स्याना कर देंगे। सामान्य रूप में रहेगा ये, जैसा है वैसे ही, और ये भी सामान्य रूप में। ध्वनियों का परिवर्तन यहाँ पे देखिए, खड़ी बोली में क्या होगा, न अगर है तो वो न हो जाएगा, मानस मानस। यहाँ से ल देखिए, बालक बाड़क मराठी वाला, चपरासी से चपड़ासी हो जा रहा है, शमशेर से शमशेर हो जा रहा है। ठीक है, और अगर हम देखिए ब्रजभाषा में तो र का ड़, परे पड़े, न न, बाण बाण। फिर यहाँ पे देखिए अवधि में कौन से कौन हो गया, सड़क सरक, ऋषि ऋषि, विश्व विश्व, व से ब हो गया और श का स हो गया। बाण 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 है, बाण से बाण हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखिए अल्पप्राण महाप्राण, तो इसमें देखिए अल्पप्राण की प्रवृत्ति जैसे क्या होता है, अल्पप्राणी, अभी ये देखिए अल्पप्राणी में अल्पप्राणी की प्रवृत्ति धोखा हैगा तो धोखा, झूठ तो झूठ। आई होप कि आपको अल्पप्राण महाप्राण का जो है वो पता है। ठीक है, तो अल्पप्राण महाप्राण इसका अलग से चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगी तो आपको समझेगा। अगर ऐसे नहीं समझे तो ऐसे आप देख रहे हो कि पीछे हो रहा है, ख के पहले क आ जा रहा है, ठ है, ठ के पहले ट आ जा रहा है, अल्पीकरण यानी उसके पहले का, समझ रहे हो। और झ है तो झ के पहले का ज, मुझ, वो सेम है, इधर भी है अल्पप्राणीकरण का और इधर भी सेम ही है। संज्ञा का एक रूप, प्रायः आकारांत, एक ही रूप है। यहाँ पे भी संज्ञा का एक ही रूप, आकारांत वाला। संज्ञा के 3 रूप मिलेंगे यहाँ पे आपको, लड़का लड़कवा लड़कौना, नदी नदी नदियवा अवधि में। और यहाँ पे जो रूप है एक ही संज्ञा का, वो एक ही रूप है। ठीक है, जैसे अगर लड़का है यहाँ पे लड़का, तो लड़का का लड़का ही होगा। यहाँ पे उसका कुछ अलग नहीं हो रहा है, 2-3 वचन नहीं हो रहे, यहाँ पे 3 रूप मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सर्वनाम, उत्तम मध्यम अन्य पुरुष, अनिश्चयवाचक।
तो अभी अगर हम देखिए खड़ी बोली में तो एक वचन बहुवचन कैसे है, अलग अलग है। यहाँ पे भी एक वचन बहुवचन, यहाँ पे भी एक वचन बहुवचन। तो कैसे हो रहा है, एक वचन में मैं, मुझ, तो अभी हमने देखा था ना कि अल्प प्राणीकरण है, मुझ, झ का ज हो जा रहा है, यहाँ पे देखा हमने। फिर मैं, तो यहाँ पे इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, इन तीनों का, चाहे मैं हो, मुझ हो, मैं हो, उसका हो जाएगा म्हारा या हमारा। तू, तैं, तम, अब इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, तम, थारा, तारा, ठीक है। वो, उसका, तो इसका क्या हो जाएगा, वो का वे, वो का उनका, उसका का उनकी। कौन, कौन, किसका, इसका कोई बहुवचन नहीं है। एक वचन देखो, मैं, हाँ, मोहि, मेरो, तो मैं का यहाँ पे देखो इन सब का बहुवचन कैसे होगा, हम, हमन, हमारो। जैसे मैं का हम हो गया, हाँ, मोहि का हमन हो गया, मेरो का हमारो हो गया, तू, तू, तो, तेरो, तिहारो, तो तू का बहुवचन, यहाँ तू का बहुवचन अगर हम देखें तो इन सब का क्या हो जाएगा, तुम, तुम्हें, तुम्हारो, तिहारों का तुम्हारो हो गया, ठीक है। मतलब अगर बहुवचन को बोलना है एक से ज़्यादा लोगों के लिए तो इसमें से आप यूज़ कर सकते हो। वह, वाको, ताई, तो वे, वह, उनको, कैसो, कौन, इनका कोई बहुवचन नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखें हम, मैं, मह, मो, तो मैं का हम, मह का हमही, मो का हमार। तू, तू, तुम, तोर, बोलते ना तोर, तो इसका क्या है, तुम, तू का तुम हो गया, तुम, तुम्हार, तुहार, तुहार, तुहार। वह, ऊ, ओकर, तो वह, उनकर, उनका। कवन, कौन, कैसो। अब यहाँ पे देखिए जो प्रश्नवाचक है इनका कोई बहुवचन नहीं है तीनों का। अब यहाँ पे देखिए लिंग व्यवस्था, स्त्रीलिंग के लिए ई, अन, नी प्रत्यय प्रमुख। देखो जैसे शेर, तो उसको अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो शेरनी, माली, मालन, जाट, जाटनी, अहिर, अहिरन, ठीक है। स्त्रीलिंग के लिए ई, या, आइन तथा आनी प्रत्यय, जैसे देखो गोरी, ललाइन, देवरानी, अक्षिया, बिटिया। कहीं कहीं नपुंसक लिंग का भी प्रयोग होता है, जैसे सोना, सोनो। अब यहाँ पे देखिए प्रायः या पटसर्ग बिटिया, ई, इन, इनी, अनी, नी पटसर्ग भी, जैसे बकरी, बाघिन, ये इनी वाला, ठीक है। बकरी का ये ई बड़ी का, इनी से बाघिन, ठीक है, इनी, इनी वाला। फिर इनी तो साधिनी, अनी महारानी, ठीक है, नी चोरनी, ऐसे। वचन व्यवस्था देखिए अगर हम तो इसमें पुल्लिंग बहुवचन में ए प्रत्यय बेटा से बेटे हो जाएगा। स्त्रीलिंग बहुवचन में या, जैसे रोटी, रोटियां, बेटी, बेटियां, किताब, किताबें, ऐसे होगा। और ये तो आपको पता ही है ये सारी चीज़ें कैसे बहुवचन बनता है। ए है, अन, इन प्रत्ययों का प्रयोग, किताब, किताबें, किताबन, किताबें, किताबन हो गया इस दोनों का। रोटी, रोटीन, ये किस में हो रहा है, चेंजेस ब्रजभाषा में। ए, न तथा नी प्रत्ययों का प्रयोग, तो देखो ए बात का बातें, न से लड़का, लड़कन, न, नी, सबन, जुवतिन, इस तरीके से। क्रिया व्यवस्था देखिए, वर्तमान काल, ऊ रूप, जाऊं, हूँ, व रूप, जावे, हैं। यहाँ पे यानी कि जब ऊ रूप है तो यहाँ पे देखिए खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधि। तो यहाँ पे देखिए ऊ रूप है तो जाऊं हूँ, ठीक है, खड़ी बोली जाऊं हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व का रूप तो क्या बन गया, जावे हैं, जावे हैं, खड़ी बोली। तो यहाँ पे ऊ जो था ऊ, तो ऊ का क्या बन गया, यहाँ पे व रूप बन गया, ऊ का है, ठीक है। त रूप, तो यहाँ पे त रूप रहेगा, करत, उठत, जात, यहाँ पे भी त रूप ही है, करत, बैठत, वही है सेम। यहाँ पे देखिए अगर भूतकाल में बोलना हुआ
तो कैसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पे जाऊँ हूँ, जावे हैं, इस तरीके से होगा, मतलब ऊ का रूप रहेगा और ऊ का वही वह बनेगा। यहाँ पे त रूप रहेगा, करत, उठत, बैठत, जात, ये सब किस में रहेगा, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में ये यूज़ हो रहा है। पास्ट की बात करेंगे अगर, ध्यान से देखिए, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधि, तो यहाँ पे जाऊँ हूँ यानी ऊ का रूप मिलेगा आपको हर चीज़ में, जावे हैं, वही ऊ का यहाँ पे वह बन गया बस। तो जाऊँ हूँ यानी जावे हैं, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे वर्तमान के लिए ये बात हो रही है, वर्तमान के लिए। भूतकाल के लिए या रूप लगेगा इसमें, खड़ी बोली में, चल्या, गल्या, करया, दिया, ठीक है, परया, तो ये बनेगा। और यहाँ पे भूतकाल के लिए क्या बनेगा, और रूप, कियो, भूतकाल की बात हो रही, कियो, उठो, न रूप बनेगा, लीना, दीना, कीना, या लीनी, लीना, दीनी, कीना, ठीक है, कीनी, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे स्वरूप, किन्हेस, व रूप हो गया इसका, आवा, जावा, एक तो स्वरूप होगा, एक व रूप होगा, ठीक है। यहाँ पे ऊ रूप है था, व रूप था, भूत प्रेजेंट में, वर्तमान में। यहाँ पे कौन सा, स्वरूप, और यहाँ पे जैसे किन्हेस, सी, व रूप, आवा, जावा, किन्हेस, दिहेस, लीन्हेस, और व रूप का देखेंगे तो आवा, गवा, खावा, जावा, ठीक है। होना को अगर बोलेंगे तो भवा, ठीक है, कि ई भवा, ई होई गवा, तो इस तरीके से। तो ये पास्ट में हो गया। भविष्य काल में देखेंगे तो गा, जाऊँगा, जाऊँगा, यहाँ पे डबल ग है, आधा और पूरा, ठीक है, जाऊँगा, खाऊँगा, नहाऊँगा, इस तरीके से। ग रूप इसमें भी रहेगा, ग रूप इसमें करेगो, ठीक है। ह रूप रहेगा करी हैं, मरी हैं, ठीक है, जैसे कि हाँ हो, ये काम करी हैं, करेगो, जैसे बोल दिया कि गाय चराएगो, तो मतलब चराएंगे कल, इस तरीके से। जैसे कोई काम करना हो तो बोल सकते हैं जे काम कल करी हैं, तो इस तरीके से भविष्य की बात हो रही है। किसकी बात है ये, ब्रजभाषा की, खड़ी बोली, अवधि का देखिए। ब रूप होगा, कल जाब, कल चलब, ये भूतकाल के लिए हो गया, सॉरी भविष्य काल के लिए हो गया, फ्यूचर के लिए। ह रूप होगा, करही, चलही, जैसे कोई सामने वाला पर्सन है उसे हम ये बोल सकते हैं हाँ का ई काम कल करही, कल जही, कल खही, इस तरीके से। सहायक क्रियाएं इसमें तो वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान इसमें ह, स, है, से, भूत में या, होया, भविष्य का गा, होवेगा। वर्तमान ह रूप होगा, हैं, हो, हूँ, ये भी होगा। भूतकाल त रूप होगा, हुतव, हुती, ये ब्रजभाषा की बात हो रही है। भविष्य ग, होवेगो, इसमें का क्या होगा, हमो, आही। भ का भयेउ, भये, भइल, जैसे का भूतकाल में का भइल यानी कोई चीज़ हो गया, हाँ कल ई बात भइल रहिल। या भविष्य में जैसे होब, होब, होबव, ये हो जाएगा भविष्य का। संज्ञार्थ क्रियाएं क्या होंगी, ण रूप, जान, करन, न रूप, चलन, खेलन, बो, इबो, जाइबो। कारक व्यवस्था, कारक व्यवस्था इसमें होते हैं खड़ी बोली में, कारक व्यवस्था ब्रजभाषा में भी होते हैं, कहीं कहीं नहीं होते, जैसे राम दरस मिट गई कलुशाई, कहीं पे यहाँ पे कोई कारक आया ही नहीं, ठीक है। ने, को, में, से, कोई यहाँ पे आया, कुछ आया ही नहीं, कोई भी इस सेंटेंस में कोई कारक नहीं आया। अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो एग्ज़ाम्पल है बहुत अच्छा, किसका, अवधि भाषा का, तो पूरा अवधि भाषा में लिखा गया है। तो इस तरीके के आपको बहुत सारी लाइनें मिल जाएंगी जहाँ पे कारक का यूज़ ही नहीं हुआ है। तो अगर आप हनुमान चालीसा अगर आपको याद है, आपके पास बुक है, तो आप पढ़ सकते हो और देखोगे कि उसमें आपको कितने कारक व्यवस्था मिल रही है या नहीं मिल रही है, कितने आप पाओगे, आप खुद देखना उसमें, ठीक है। या फिर अगर आपके पास रामचरितमानस है, बहुत छोटा, अभी हनुमान चालीसा तो मोस्ट ऑफ लोगों को याद रहता है या उनके पास बुक होती है, तो उसमें ही आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा कि कितना उसमें कारक का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो आप पढ़ के भी देख सकते हो कि कहाँ कहाँ कारक का यूज़ हुआ है। बहुत कम, रेयर मिलेगा आपको, बहुत ही कम, 1 2 4 मिल जाएंगे तो बहुत है, ठीक है। कर्ता, अब यहाँ पे देखिए, इसमें ने, नए, ने, कर्ता ने हम देखते हैं
तो ने ही होता है। अगर हम हिंदी में देखें तो वो कर्ता का यूज़ हम कहा, जैसे राम ने रावण को मारा, तो वो ने हमें मिल गया, वही हमारा कर्ता कारक है। पर यहाँ पे आपको कर्ता 3 मिलेंगे, एक तो ने, न, अणे, ठीक है तीनों एक ही जैसा, बस थोड़ा सा यहाँ 2 मात्रा हो गया और यहाँ पे ण यूज़ हो रहा है। नॉर्मल आप देखोगे जैसे हम बोलते हैं किरण, उसे किरण को अभी हम किरण बोलते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हमने न कर दिया है। ण को हर जगह पे हम देख रहे हैं न यूज़ करने लगे अभी के टाइम में। कारक व्यवस्था अगर हम देखें इसमें ब्रजभाषा में केवल भूतकालिक सकर्मक क्रिया में ने न यूज़ होता है। भूतकालिक सकर्मक क्रिया में कोई परसर्ग विभक्ति नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। कर्म को ने, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे कर्म को भी है, कर्म ने भी यूज़ हो रहा है। कारक व्यवस्था कु, 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 को, ये कारक व्यवस्था इसमें 3 यूज़ हो रहा है, ठीक है। किसमें? ब्रजभाषा में कु, कु, को। हिंदी में आप देखोगे तो ये सब नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ ये को मिलेगा। अब इसमें देखें तो का, के, कु, कह, इस टाइप के आपको ये सारे आपको कारक मिलेंगे। संबंध में देखेंगे अगर हम तो इतने सारे का, के, की, रा, रे, री, प्रायः का, के, की, कभी कभी केर, केरा, कि इसमें भी केर, केरा, केरे अधिक प्रयुक्त, कहीं कहीं का, के, की यूज़ होता है। अकारांत, आकारांत विशेषण विकारी हैं, छोटा, छोटी, छोटे, ठीक है। विशेषण व्यवस्था अन्य विशेषण अविकारी बने रहते हैं। विशेष देखिए अविकारी, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये सब आपको पता होना चाहिए, ग्रामर के टॉपिक हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप ग्रामर एक बार अच्छे से क्लियर कीजिए। अगर आपको ग्रामर में ये चीज़ें क्लियर नहीं है और आपको कोई टॉपिक चाहिए कि अगर अलग से मैं ग्रामर का टॉपिक बनाऊँ कोई भी, तो कमेंट में बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी उसकी भी वीडियोस। जैसे यहाँ पे देखो बहुवचन में पूर्णतः अगर बहुवचन है तो विकारी ही रहता है। जैसे मोटी का, मोटी लड़की, तो मोटियाँ लड़कियाँ तो नहीं हो सकता उसका, लड़की का लड़कियाँ हो सकता है, पर मोटी का मोटियाँ तो नहीं हो सकता है। खड़ी बोली की बात हो रही है। ब्रजभाषा में विशेषण विशेष्यानुसार विकारी होते हैं। जैसे कालो छोरो, काली छोरी, काले छोरे, ठीक है। विशेष्य क्या होते हैं? विशेष यानी संज्ञा, विशेषण विशेष्यानुसार विकारी होते हैं। विकारी होते हैं यहाँ पे क्या मतलब है? जब ये क्या है, ये आपका विशेष्य है यानी संज्ञा, विशेष्य है संज्ञा, विशेष्य है संज्ञा, तो जब आप विशेष्य को चेंज कर रहे हो तो विशेषण भी उसी के अनुसार चेंज होगा। किसमें? ब्रजभाषा में, ठीक है। जब आपने छोरो किया तो कालो हो गया, छोरी किया तो काली, छोरे किया तो काले। इसीलिए बोला है कि जो विशेषण है, विशेषण वो विशेष्यानुसार, विशेष्यानुसार यानी ये सब तीनों, उसके अनुसार इसमें चेंजेस होगा। विकारी यानी क्या? चेंजेस होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया? जो आकारांत विशेषण है वो विकारी होते हैं, उनमें चेंजेस होगा। जैसे छोटा, अगर छोटा है तो उसमें विकार होंगे, चेंजेस होगा। लड़का है तो छोटा, लड़की है तो छोटी, लड़के हुए तो छोटे लड़के, छोटी लड़की, छोटा लड़का, चेंजेस हुआ। कब हुआ? जब विशेषण आकारांत है। अन्य विशेषण अविकारी बने रहते हैं, विशेषतः स्त्रीलिंग। अगर स्त्रीलिंग है कोई विशेषण, तो अगर ये स्त्रीलिंग है, लड़की के बारे में बोल रही हूँ कि मोटी है, काली है, गोरी है, तो उसमें तो चेंजेस नहीं होगा। स्त्रीलिंग में चेंजेस नहीं होते। मोटी का मोटियाँ नहीं हो जाएगा, गोरी का गोरियाँ नहीं हो जाएगा, काली का कालियाँ नहीं हो जाएगा। खड़ी बोली की बात हो रही है, पर इसमें हो रहा है, ठीक है। इसमें विशेषण विशेष्यानुसार विकारी होते हैं। विशेष्यानुसार, विशेष यानी मैंने आपको बता दिया संज्ञा। विशेषण प्रायः अविकारी बने रहते हैं। जैसे छोट लड़कवा, छोट बिटिया, तो विशेषण इसमें क्या होते हैं? छोट, छोट, तो लड़का को बोल रहा है तब भी छोट है, लड़की को बोल रहा है तब भी छोट है, यानी इसमें अक्सर, प्रायः यानी अक्सर, ये जो विशेषण होते हैं नावधि में वो अविकारी बने रहते हैं, चेंजेस नहीं होते। लड़का लड़की को देख के अक्सर बोला गया है, ये कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने देखा कि तीनों में हमने डिफरेंस देखा। किसमें? पहला आपका जो कॉलम है वो कॉलम है खड़ी बोली का, दूसरा कॉलम है ब्रजभाषा का, तीसरा कॉलम किसका है? अवधि का। अब हम आएंगे हिंदी का भाषिक स्वरूप, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले के जितने वीडियोज़ हैं आप देख लीजिए, अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।